एक क्लिक और सामान आपके घर पे, और पेमेंट वो भी बाद में। ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हम पे बहुत बड़ा फेवर कर दिया, ऐसा ही सुनने में लगता है। लेकिन एक सेकंड होल्ड ऑन, बाय नाउ पे लेटर, क्या ये सच में कोई डिस्काउंट है या फिर एक ऐसा उधार जो हमें डिस्काउंट जैसा दिखाया जा रहा है? आज हम इसी का पूरा गेम समझेंगे, और इस वीडियो के एंड में हम एक सिंपल रूल देखेंगे जो अगली बार पे लेटर देखते वक्त आपके पैसे बचा सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में 13 अगस्त को एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी, और उस आर्टिकल में एक इंटरेस्टिंग कंसर्न हाईलाइट किया गया। हेडलाइन थी, जेएनजी बाय नाउ पे लेटर हैविंग फ्यूली अनसिक्योर वरिंग आरबीआई। इसका मतलब ये था कि शॉपिंग आज और पेमेंट बाद, और यहीं से ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या पेमेंट को फ्यूचर में शिफ्ट करना कोई स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइस है? हम अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में जो एग्जाम्पल सामने आए वो इस ट्रेंड को और भी इंटरेस्टिंग बनाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाय नाउ पे लेटर का असली गेम क्या है। तो बाय नाउ पे लेटर, जिसे हम BNPL शॉर्ट में बोलते हैं, यानी बाय नाउ पे लेटर, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी पेमेंट आज ही आपको नहीं करनी है, उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी है। बाद में एक इंस्टॉलमेंट में आपको उसका पेमेंट करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ ऐसे समझते हैं इसको। आपको एक 3000 का हेडफोन पसंद आ गया जिसे आप उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर उस हेडफोन को आप उस टाइम खरीदते तो आपको 3000 तुरंत पे करना पड़ता। लेकिन चेकआउट पे आपको एक ऑप्शन दिखा BNPL का, यानी कि अभी इसको आप खरीद लो और पेमेंट आप इसको बाद में करना या फिर इंस्टॉलमेंट में करना। आपने उस हेडफोन को ले लिया क्योंकि उसकी पेमेंट आपको बाद में करनी है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सामान आज तो उसका पेमेंट बाद में। ये सुनने में बहुत ही कन्वेंशनल लग रही है यार, कितनी अच्छी चीज है, सामान आप खरीद लो पैसा बाद में देनी है। लेकिन जितना सुनने में अच्छा है उतना रियलिटी में नहीं है, और इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। और वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। देखो यार, जो BNPL है ना, उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इसमें पेमेंट छोटी दिखती है। मान लीजिए आपको कोई एक शूज पसंद आया जिसकी कॉस्ट है 12,000, लेकिन जैसे ही आपने उसका कॉस्ट 12,000 देखा, आपके माइंड में एक सवाल आएगा सबसे पहले, इस प्रोडक्ट को अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसी स्क्रीन पे ये लिखा हो कि अभी आपको 12,000 रुपये पे नहीं करनी है, आप इसको बाय कर लीजिए और अगले 3 महीने में आप 12,000 रुपये मुझे पे कर देना, यानी कि हर मंथ 4,000 रुपये, इसके थ्रू बाय नाउ पे लेटर। तो अचानक वही प्रोडक्ट जो थोड़े टाइम पहले, कुछ मिनट पहले आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, वही प्रोडक्ट अफोर्डेबल फील होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि वह प्रोडक्ट यानी शूज अभी सस्ता नहीं हुआ, अभी भी उसकी वैल्यू 12,000 रुपये है। बस फर्क इतना है कि आपको वन टाइम में 12,000 ना देके अगले 3 महीने में 12,000 रुपये कंपनी को पे करना है, और कंपनी इस पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रही। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि प्रोडक्ट की वैल्यू अभी भी सस्ती नहीं है, अभी भी उसकी वैल्यू 12,000 रुपये ही है। सिर्फ पेमेंट छोटी दिखने लगी, और जब पेमेंट छोटी दिखती है तो हम उस चीज को भी खरीद लेते हैं जिसको हम उस टाइम पे फुल पेमेंट करके अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी प्रॉब्लम यहाँ पे BNPL नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब पेमेंट की कन्वीनियंस हमें हमें अपनी एक्चुअल एफर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट करवाती है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि ये सिर्फ BNPL की स्टोरी नहीं है। आज क्रेडिट कार्ड, EMI, पर्सनल लोन और BNPL सब एक ही ब्रॉडर बिहेवियर का हिस्सा बन चुके हैं। अभी इंजॉय करो और पेमेंट फ्यूचर में कर लेंगे। और इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में मुंबई की दो टीनेज गर्ल की एग्जांपल दी है। दोनों अपनी मदर के साथ बुसान, साउथ कोरिया गए इसी कोरियन बॉय बैंड के BTS के कंसर्ट के लिए। ट्रिप के और उस ट्रिप के काफी एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से फाइनेंस किए गए। अब कंसर्ट खत्म, ट्रिप खत्म, मेमोरी भी मिल गई, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल वो बाद में आना था ना। और यही क्रेडिट स्पेंडिंग का इंटरेस्टिंग बात, जब आपको किसी एक्सपीरियंस का पूरा पैसा उसी वक्त अपनी पॉकेट से नहीं देना पड़ता तो स्पेंड करना साइकोलॉजिकली इजी फील होने लगती है। लेकिन उसका बिल फ्यूचर में भी तो आना ही है, और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये आजकल की रियलिटी बन चुकी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है इसी रिपोर्ट में कि एक कपल थाईलैंड वेकेशन पे गया और क्रेडिट कार्ड पर अपने बजट से काफी ज्यादा स्पेंड कर दिया। वेकेशन
तो खत्म हो गई, वैकेशन तो खत्म हो गई, लेकिन बाद में क्रेडिट का प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें कैश फ्लो मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू पैसा रोटेट करने। और ये एग्जांपल एक पर्सनल फाइनेंस कोर्स से रिलेटेड था, और यहाँ पे पॉइंट न थाईलैंड था न वैकेशन था। पॉइंट ये है कि छोटी छोटी लग्जरी को भी क्रेडिट से फंड करना इजी तो लग सकता है, लेकिन उस क्रेडिट को रिपे करना इतना इजी नहीं है जितना इजी हमें देखने में लगता है। और बाय नाउ पे लेटर भी इसी कैटेगरी का एक हिस्सा बन सकता है। फ्यूचर की इनकम को आज की स्पेंडिंग में यूज करना। अब यहाँ पे एक सवाल बनते हैं कि कंपनी आपको पेमेंट बाद में करने की ऑप्शन क्यों दे रही है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। BNPL प्रोवाइडर मर्चेंट के साथ कमर्शियल अरेंजमेंट के थ्रू रिवेन्यू कमा सकते हैं, के लिए भी फायदा हो सकता है इसमें, क्योंकि अगर कस्टमर को पेमेंट तुरंत नहीं करनी तो परचेज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसमें कस्टमर ये सोचता है कि पेमेंट इजी हो गई, और मर्चेंट ये सोचता है कि हमारी सेल हो गई, और प्रोवाइडर सोचता है कि क्रेडिट फैसिलिटी का रिवेन्यू मिल गया। अब लेकिन एक बात यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर पेमेंट हमने टाइम पे नहीं की तो मर्चेंट के टर्म के हिसाब से तो हमें लेट फीस, पेनाल्टी या अदर कोई चार्ज हमें देना पड़ सकता है उसके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। और कई बार तो ये भी होता है कि कंपनी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है, लेकिन उस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए 1% या 2% का प्रोसेसिंग चार्ज ले सकती है। इसीलिए अगर आप बाय नाउ पे लेटर से या किसी भी जीरो इंटरेस्ट अगर कोई आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसका टर्म एंड कंडीशन एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसके पीछे कोई हिडन चार्ज तो नहीं है जो आपको बाय करते वक्त न दिखाई दे, लेकिन जब उसका पेमेंट शेड्यूल हो तो उस शेड्यूल पेमेंट में उसका एक हिस्सा ऐड होके आए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या बाय नाउ पे लेटर इतना बुरा है? तो नहीं, बाय नाउ पे लेटर बुरा नहीं है। ये एक फाइनेंशियल टूल है। अगर आप डिसिप्लिन हो, उस प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट समझते हो और टाइम पे उसका पेमेंट कर सकते हो, तो वही बाय नाउ पे लेटर आपके लिए एक फाइनेंशियल टूल है। अदरवाइज आपके लिए बहुत ही वर्स्ट चीज है। और बाय नाउ पे लेटर तभी कंसिडर करो जब वो प्रोडक्ट आपको खरीदनी हो, लेकिन अगर आपकी थिंकिंग ये है अभी तो पैसा नहीं है लेकिन हम बाद में देख लेंगे, तो हमें यहीं पे रुकनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की इनकम को आज ही स्पेंड करना एक फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। तो यही है बाय नाउ पे लेटर की असली सच्चाई। तो वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप बाय नाउ पे लेटर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।